Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज से, जो कि कार्डोवा का एडिशन है। क्लास 5 की एसएसटी की किताब है, चैप्टर नंबर 20 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, अब बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग पर्सनल क्लासेज एट होम। ठीक है, एज अर्लियर आई वॉज टेकिंग माई आई रन ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, सो इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड टू टेक पर्सनल क्लासेस, दोज हु लिव इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट, इन गौर सिटी और नियर बाय सोसाइटीज कैन कॉन्टैक्ट मी। माई नंबर इज 8588821529। राइट, सो चलिए जी, विदाउट डिले हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी। इन द अर्ली ईयर्स क्या होता था, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव्ड लिटिल सक्सेस। अब देखो क्या हुआ, पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी भूमिका बता देती हूँ। पहले हमारे देश में क्या हुआ था, अंग्रेज़ आए थे। अंग्रेज़ क्यों आए थे, वो आए थे व्यापार करने के लिए। व्यापार क्यों करना था हमारे देश के साथ, क्योंकि हमारे देश में कपड़े थे, मसाले थे, उन्हें बड़े सस्ते मिलते थे। वो क्या करते थे, यहाँ आते थे और आके उन्हें ख़रीदते थे। ठीक है, सस्ते दामों पे ख़रीद लिया, फिर अपने देश ले जाते थे और उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेच दिया करते थे। धीरे धीरे उन्हें बहुत ज़्यादा जो था फ़ायदा होने लगा। जब उन्हें फ़ायदा होने लगा तो वो धीरे 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 हमारे ही देश में आके रहने लगे, फिर बसने लगे। और बसते बसते इतना हुआ कि एक समय ऐसा भी आ गया कि जब वो हमें ही कंट्रोल करने लग गए। ठीक है, हमारे देश में हमें ही कंट्रोल करने लग गए और हमसे ज़्यादा उनका हमारे देश पे अधिकार हो गया। अब लोगों को समझ आ गया था कि भैया ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, हम पर जो है वो बाहर के लोग आके शासन कर रहे हैं। ये सिलसिला चला करीब 150-200 साल तक। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई और फाइनली भारत जो है वो जीत गया था। अब ये कहानी कैसे, कहाँ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें आएंगी पढ़ेंगी तो कम से कम तुम्हें भूमिका पता चल गई। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इन अर्ली ईयर्स, शुरुआत के सालों में क्या हुआ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव्ड लिटिल सक्सेस। तो नेशनल कांग्रेस समझो कि एक ऐसा ग्रुप था। ठीक है, एक ग्रुप बना ना हमारे देश के लोगों का, जो मतलब इन लोगों को भगाना चाहते थे और चाहते थे कि भाई हमारे देश में हमारा शासन हो, ऐसे समझो। तो इन लोगों को थोड़ी थोड़ी तो सक्सेस मिली शुरुआत में। दे आस्क्ड फॉर सोशल रिफॉर्म्स। इन्होंने बोला किसके लिए, समाज में सुधार के लिए, विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो दे आस्क्ड फॉर सोशल रिफॉर्म्स किसके सपोर्ट के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। स्लोली धीरे धीरे क्या हुआ, दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट नथिंग कुड चेंज वाइल द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। मतलब शुरू शुरू में तो इन्होंने इन्हीं का ही साथ मांग लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट मांगा कि भाई जो हमारे यहाँ की खराब प्रथाएं हैं वगैरह उसको रिफॉर्म किया जाए, उसको सुधार किया जाए। लेकिन धीरे धीरे स्लोली दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट नथिंग कुड चेंज, कुछ भी नहीं बदला जा सकता वाइल द ब्रिटिश रूल इंडिया। भाई कब, जबकि भारत में ये ब्रिटिश जो है वो अगर रूल ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। सो नाउ दे डिमांडेड फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब ये लोग क्या कहने लगे कि भाई हमको भी, ये जो गवर्नमेंट है ना, तो हमको भी जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करना है। मतलब हमारे देश के लोगों को सोचो, गवर्नमेंट भी हमारे देश के लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे एंड इवन सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड भी करने लगे कि नहीं भी हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, दे फेल्ट दैट इंडियन लीडरशिप वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द मासेस इन अ बेटर वे। तो इन्हें क्या लगने लगा कि जो अगर भारतीय ही होंगे ना लीडर, तो भाई वो ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को समझ पाएंगे अपने भारतीयों की। ये तो है ही ना कि अगर हम भारतीय हैं तो हमारी प्रॉब्लम को हम ज़्यादा बेटर समझेंगे या ब्रिटिश। तो लोगों को समझ में आ गया ना कि भैया हमारी प्रॉब्लम तो हम ही ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, हमारा ही नेता ज़्यादा बेटर समझ सकता है। तो ये सब डिमांड शुरू हो चुकी थी। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी एंड देन फिरोज शाह मेहता फॉर सम ऑफ द लीडर्स हु सपोर्टेड दिस मेथड। और ये लोग जो नेता थे, इन लोगों ने इस मेथड को कि भाई हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट में हमारे लोग होने चाहिए, या फिर हमारी प्रॉपर हमारी सिर्फ या हमारी गवर्नमेंट हो, ये सब तरीक़ों से ये जो मेथड थे इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने और जो हमारे फिरोज शाह मेहता हैं, इन्होंने सपोर्ट किया। ये उसके लीडर बन गए एक तरीके से। द ग्रुप विद इन द कांग्रेस that felt that a struggle for freedom was required। वो ग्रुप जो कि कांग्रेस के अंदर था, विद इन द कांग्रेस, ठीक है, जिसने महसूस किया दैट फेल्ट दैट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अगर स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष है वॉज रिक्वायर्ड, कि भैया संघर्ष तो करना पड़ेगा। ऐसे तो होंगे नहीं ब्रिटिश हमारे, या हम ये बोलेंगे कि प्लीज़ आप अपने देश वापस चले जाइए और वो कहेंगे ओके वाई नॉट, गुड बाय, गुड नाइट। ऐसा तो नहीं होने वाला था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्राइक की।
ठीक है, स्ट्राइक कर दी, बायकॉट कर दिया। अब स्ट्राइक क्या होती है कि भाई स्ट्राइक नहीं करते, मतलब हमारे तो देश में वैसे भी इतनी स्ट्राइक होती रहती है, काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी इन लोगों को अपॉइंट किया हुआ भाई काम नहीं करना है, सब कुछ बंद कर दो। और बायकॉट क्या होता है, जैसे इनके देश का जो भी सामान है ना, इनके जो भी देशवासी बना रहे हैं उसको यूज़ ही मत करो, तो हमें बेचेंगे क्या, यहाँ रहेंगे क्या, ठीक है ना, खाएंगे क्या भाई। जब इनका माल ही नहीं बिकेगा, ये तो व्यापार करने के लिए आए ना, इनका माल ही नहीं बिकेगा तो वापस चले जाएंगे एक ना एक दिन। तो ये लोग का मेथड ये वाला था कि स्ट्राइक कर दो, बाइकॉट कर दो। द लीडर हु सपोर्टेड दिस थ्योरी, स्ट्राइक और बाइकॉट वाली थ्योरी, ठीक है। अब ये मारदाड़ नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं या बाइकॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन थे वो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्रपाल। लाल बाल पाल तिलक गेव द फेमस स्लोगन। अब ये स्लोगन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तिलक जी ने जो स्लोगन दिया था वो कौन सा था। तिलक जी ने स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब क्या हुआ, पार्टीशन हुआ बंगाल का 1905 में। अभी जो अंग्रेज थे ना, ये हमें लड़वाना चाहते थे, समझ रहे हो। इनका शुरू से एक ही काम था, भैया हमें लड़वा दो। द ब्रिटिश ऑलवेज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिश जो थे वो हमेशा पॉलिसी को फॉलो करते थे कि इन्हें हिंदू मुस्लिम जाति वाति के नाम पर बांट दो। और इन्होंने क्या किया, 1905 में 1905 में दे पार्टीशनड, इन्होंने टुकड़े कर दिए द स्टेट ऑफ बंगाल ऑन रिलीजियंस लाइन, है ना। तो इन्होंने बंगाल में एक तरीके से विभाजन जो हुआ, ये हुआ रिलीजन के बेस पर। द ब्रिटिश साइड, ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा दैट द पार्टीशन वुड मेक एडमिनिस्ट्रेशन ईजी, कि भाई हम तोड़ देंगे तो हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा, हमारे छोटे टुकड़ों पर काम करना आसान होता है ना, ऐसा बोला। बट इट वॉज नॉट ट्रू, ये सच्चाई नहीं थी, है ना। तोड़ने का मकसद तो ये था कि हमें ऐसे बांटना चाहते थे जिससे हमें लगने लगे कि ये हिंदुओं का एरिया है, ये मुसलमानों का एरिया है। पहले तो सब भाईचारे के साथ ही रह रहे थे, तो ये हुआ, दे वांटेड टू डिवाइड द हिंदूज अगेंस्ट द मुस्लिम। वो हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़वाना चाहते थे, डिवाइड करना चाहते थे। द कांग्रेस वॉज अगेंस्ट दिस। अब कांग्रेस को समझ में आ गया कि भैया ये तो हमें ही लड़वा रहे हैं हमारे देश में, तो इसके खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। एंड शोड इट्स एंगर बाय स्टार्टिंग द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। अब बंगाल के विभाजन से लिंक करके रखना इस बात को अच्छे से, ठीक है। बंगाल विभाजन इज इक्वल टू स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, कि भैया स्वदेशी का मतलब क्या हुआ, हम अपने देश में बने कपड़े पहनेंगे, हम अपने देश में बनी चीज़ों को यूज़ करेंगे। और बायकॉट का मतलब क्या हुआ कि हम इनके देश की चीज़ों को बायकॉट करते हैं, मतलब हम ना तो इन्हें खरीदेंगे ना इन्हें प्रयोग करेंगे, ये होता है। अब जब ना इनका सामान खरीदोगे ना प्रयोग करोगे तो ये अपना सामान कहाँ बेचेंगे, बेचारे यही गरीब हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे एक तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। पूछा जाता है भाई कौन से क्यों हुआ था ये, ठीक है ना। तो ये हुआ था क्योंकि बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। क्यों विभाजित किया गया था, बिकॉज हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने की नीति थी एक तरीके से अंग्रेज़ों की। ये कब हुआ था, 1905 में। अब स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट्स, विद द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट्स द इंडियन गुड्स बिकम पॉपुलर अगेन। अब वापस से क्या हुआ, जब लोग ना इनका खरीदना बंद किए तो फिर अपना देश का खरीदना शुरू कर दिए ज़्यादा। स्वदेशी मीन्स वंस ओन कंट्री, स्वदेशी का मतलब होता है अपनी ही भारतीय, अपनी ही कंट्री का। एंड बायकॉट मीन्स टू रिफ्यूज़ और टू से, क्या कहना, नो, कि भाई हम आपकी चीज़ नहीं करेंगे, खरीदेंगे। सो दीज मूवमेंट्स मीन सेइंग नो टू फॉरेन गुड्स। तो इन चीज़ों का मतलब ये हुआ कि भाई फॉरेन गुड्स को मना कर देना कि भाई हम ये नहीं लेंगे। एंड बाइंग थिंग्स ऑफ वंस ओन कंट्री, और चीज़ों को खरीदना जो कि सिर्फ हमारे अपने देश की हों। अनटिल नाउ the fight for independence was fought by groups and associations, but a mass movement took place during the Swadeshi and boycott movement. देखो, इससे पहले तक मतलब अभी तक तो ये क्या हो रहा था कि फाइट चल रही थी इसकी इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की, ठीक है। किसके द्वारा चल रही थी, बाय ग्रुप के द्वारा और एसोसिएशन के द्वारा। बट अ मास मूवमेंट टुक प्लेस, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें भीड़ ने एक तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट में। पहले तो भाई कांग्रेस का ग्रुप ही बोल रहा था ऐसा, लेकिन अब क्या हुआ, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जब आया तो बहुत सारे लोग इसको अपनाने लग गए एक तरीके से, सब ने पार्टिसिपेट किया इसमें। कॉमन पीपल इंक्लूडिंग मैन है, वुमेन है, यंग स्टूडेंट्स हैं, इवन जो पीजेंट्स किसान होते थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया ये सब कुछ। पीपल बायकॉट फॉरेन क्लोथ्स, लोगों ने क्या किया, फॉरेन के जो कपड़े थे उनको बायकॉट कर दिया, मैंने नहीं खरीदना शुरू किया एक तरीके से कि हम नहीं खरीदेंगे। एंड उनके गुड्स, उनके सामान भी नहीं खरीदे। एंड मेड बोन फायर ऑफ दैम, जैसे जला दिया, जैसे अभी चाइना का सामान नहीं जलाया था हम लोगों ने, अभी जब चाइना का बायकॉट करना था लोगों ने टीवी जला दिया अपने, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पता क्या क्या जला दिया चाइना का।
तो ये इसलिए किया जाता है जिससे कि भाई लोगों में ना जागरूकता है कि भैया हम अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन इनका सामान यूज़ नहीं करेंगे आप। तो आग लगाती थी एक तरीके से इनके सामानों में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट, सप्रेस मतलब दबाना। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भाई ऑब्वियसली बात है वो ऐसे तो कहेंगे नहीं कि अरे वाह आपने हमारा सामान जो है जला दिया, वाह ग्रेट, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको दबाने की पूरी कोशिश की कि भैया ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। दे जेल्ड द प्रोटेस्टर्स, इन्होंने जेल में डाल दिया क्योंकि उस समय तो इनकी चलती थी। इन्होंने हमारे ही देश के नेताओं को, ठीक है, लोगों को जेल में डाल दिया। एंड द लीडर्स एंड बीट देम, उनको मारा। दिस एंग्रीड द पीपल, अब इसकी वजह से लोगों को आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। मतलब ये क्या तरीका है, आप हमारे देश में हैं और हमारे ही लोगों को बंद कर रहे हैं, हमारे ही नेताओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमें ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ था, ये बात याद रखना हमेशा। अब रेवोल्यूशनरीज़ की बात करें तो सम यंग पीपल, कुछ यंग जवान लोगों ने क्या सोचा, फेल्ट किया, महसूस किया दैट पीसफुल मीन्स वर ऑफ लिटिल हेल्प, कि भैया ऐसे शांतिपूर्ण तरीके ना ये तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, मतलब ये तो हमारी इतनी हेल्प करेंगे नहीं, कोई ब्रिटिश जो हैं वो इतने प्यार से तो यहाँ से निकलेंगे नहीं हमारे देश से। एंड ओपनली सेड, फिर उन लोगों ने ओपनली बोल दिया दैट फोर्स शुड बी मैट विद द फोर्स, यानी कि जो फोर्स है माने इनकी जो शक्ति एक तरीके से हम उसके साथ जो है फोर्स से ही लड़ सकते हैं। इन 1904 में क्या हुआ, विनायक सावरकर ने स्टार्टेड अ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, उसने एक लुका छिपी वाली मतलब छिप छिपा के एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बना ली। ठीक है, द पॉपुलर अर्ली रेवोल्यूशनरीज वर, कौन कौन थे, अरबिंदो घोष, विनायक सावरकर एंड अजीत सिंह। तो ये सब जो थे इनके खिलाफ हो गए थे एक तरीके से, बिल्कुल खिलाफ, एक तरीके से क्या है युद्ध सा छिड़ गया था इनके खिलाफ इन लोगों ने। द मूवमेंट डिड नॉट बिकम पॉपुलर, लेकिन इनका जो ये मूवमेंट था वो बहुत पॉपुलर नहीं हुआ। एज इंडियंस वर पीस लविंग, अब ये लोग तो क्या कह रहे थे, पीस से काम नहीं चलेगा, लेकिन हम भारतीय कैसे थे, हम भारतीय बेचारे सीधे साधे कि नहीं यार शांति से ही भगा दो इन्हें। ठीक है, तो इस वजह से शुरुआत में ऐसा रहा था, बाद में तो भैया सबको समझ में आ गया था कि शांति से तो मुन्ना जाएंगे नहीं ये वाले कहीं हमारे देश से। ठीक है, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे इन लोगों को, वायलेंस माने हिंसा के लिए, राइट। रोल ऑफ गांधी जी, अब इनका ना बहुत बड़ा रोल है हमारे देश को आज़ाद कराने में। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, लविंगली कॉल्ड बापू, मोहनदास करमचंद गांधी को हम प्यार से क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं, केम बैक टू इंडिया, ये वापस आए। वापस कहाँ से आए, साउथ अफ्रीका से। कब आए, 1915 में। गए क्यों थे, गए थे ये पढ़ाई वढ़ाई करी थी ना उन्होंने वकालत की, वकील बन के वापस आए थे। गांधी जी फॉट अगेंस्ट रैकिज्म इन साउथ अफ्रीका। अब रेसिज्म क्या होता है, रैकिज्म नहीं, ठीक है, ये क्या है, रैकिज्म जो है इनका जैसे रंग भेद पे लड़ाई होती थी ना वहाँ पे, लोग बहुत, हम लोगों का ऐसा काला और गोरे का भेदभाव होता था तो उसके खिलाफ भी बोले थे। आफ्टर कमिंग टू इंडिया, अब चलो ये भारत आए थे, ही वॉज टच्ड बाय द पुअर कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल। अब इन्हें ना बड़ा दुख हुआ देख के कि भाई मेरे देश में क्या हालत है लोगों की, लोग कितने गरीब हैं, कितनी ख़राब कंडीशंस में रहते हैं, आम आदमी तो बहुत ही, मतलब लिविंग कंडीशंस लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसको देख कर इनका जो मन था, बिकॉज ये तो बहुत ही ज़्यादा दिल से सॉफ्ट थे, तो इनका मन बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा दुखी हुआ, राइट। अब फिर इन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू फाइट, इन्होंने लड़ने का निश्चय किया एंड आउस्ट द ब्रिटिशर्स, बट द मैथड वॉज डिफरेंट। भाई लड़ाई तो इन्होंने भी छिड़ दी थी, लेकिन इनका जो मेथड था ना वो ऐसा नहीं था कि भैया हाथ में हथियार उठा लो, किसी को कर आप बोलो, ऐसा कुछ नहीं करते थे। बहुत पीसफुल मेथड थे इनके, शांति भरे तरीके थे। ही चोज सत्याग्रह एंड अहिंसा, इन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। अहिंसा माने हिंसा ही मत करो, लड़ाई मत करो, विच मीन्स यूजिंग ट्रुथ। सत्याग्रह मतलब क्या होता है भाई, सच्चाई, सत्या माने सत्य, माने क्या होता है, सत्य माने होता है ट्रुथ, ठीक है ना, सच्चाई, विच मीन्स यूजिंग ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस, ठीक है। तो सत्याग्रह का मतलब हुआ ट्रुथ और नॉन वायलेंस हुआ हमारे अहिंसा। किसके लिए करना था, टू फाइट इनजस्टिस, अन्याय हो रहा था ना, इसीलिए तो लोगों की कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब थी। अगर आप हमारे देश में ही आओगे, अपने देशवासियों को नौकरी दोगे, अपने देशवासियों को सारे अच्छे पोस्ट दे दोगे, जितने बेनिफिट्स हैं उन्हें दे दोगे, हमारे देश के गरीबों को, किसानों को दबाए चले जाओगे, कंडीशंस तो ख़राब होनी ही थी उस समय। और हमेशा याद रखना कि जब कोई भी चीज़ की सीमा पार हो जाती है ना, बंदे की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो फिर होता है विद्रोह, और यही हुआ था। आप अगर ना नॉर्मल रहते ब्रिटिश हमारे देश में, तो शायद आज तक भी बने हुए होते, नॉर्मल रहते तो मतलब सबके साथ नॉर्मल सा व्यवहार करते। लेकिन इन्होंने क्या सी नीति अपना रखी थी, इन्होंने तो अति कर दी थी, हमारे देश के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं तो हमारे साथ जो सर्विसेज कंडीशंस थी वो बहुत बुरी थी, ठीक है। तो ये सब हो गया था। तो एक टाइम के बाद तो हर इंसान के बर्दाश्त की सीमा खत्म होती है, और वही हुआ था, और इसी वजह से सब इनके खिलाफ हो गए थे और इनको देश से निकाल दिया गया था बाहर, राइट।
चलिए जी, आई होप समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा, ही अपील्ड टू द पीपल टू रेसिस्ट ऑल रॉन्ग ओपनली पीसफुली एंड फियरलेसली। इन्होंने क्या किया, अपील की, भाई ऐसा मत करो, ठीक है, झगड़े नहीं करने हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, सबसे शांति बनाए रखो, ठीक है, और फियरलेसली रहो, ठीक है, माने कि भाई डरना नहीं है। तो ही अपील्ड टू द पीपल टू रेसिस्ट ऑल रॉन्ग ओपनली पीसफुली एंड फियरलेसली। अब आ जाओ नेक्स्ट, हुआ बहुत बड़ा कांड। क्या कांड हुआ, जलियांवाला बाग। जो जलियांवाला बाग कांड था ना, ये बहुत बड़ा एक तरीके से नरसंहार था। इसमें ना बहुत सारे लोगों को ना गोलियों से भून दिया गया था। अब ये क्या था, देखो, ऑन 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, द पीपल ऑफ पंजाब गैदर्ड हुए एट जलियांवाला बाग अमृतसर में। किस लिए, टू अटेंड अ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन। भाई एक शांतिपूर्ण ढंग से कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे, इन लोगों की कोई सभा वगैरह हो रही होगी। वहाँ क्या हुआ, जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू टेक पोजीशन। इन्होंने जो अपने बंदूकधारी थे ना, उनसे कहा पोजीशन लो, एंड देन फायर एट दी अनआर्म्ड पब्लिक। अनआर्म्ड मतलब पब्लिक के पास कोई हथियार ही नहीं थे। और जनरल डायर ने लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। वो युद्ध नहीं लड़ रहे थे हमारे लोग वहाँ पे, ठीक है, निहत्थे लोगों पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। 100 ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड एंड 1000 वर इंजर्ड। भाई 100 जो आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे, ये लोग मर गए, और बहुत सारे थाउजेंड्स तो वो कह रहे हैं जो थे वो इंजर्ड हो गए, माने उन्हें इतनी चोटें लगी थी। उस समय भगदौड़ मची होगी, लोग इधर उधर भागे होंगे, गोलियां कहीं किसी की टांग में लग गई, कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ था उस समय। वहाँ कुआं भी था, और वहाँ कुएं में भी लोग कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो बहुत ही बुरा था वो सब। ऑल द इंडियन लीडर्स स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द क्रूअल एक्ट। भाई जितने भी लीडर थे, अगर आप हमारे देश के लोगों के साथ इतना गंदा व्यवहार करोगे, ऐसे हम पर अन्य गोलियां चलवाओगे, तो ये तो होना ही था। जितने भी इंडियन लीडर्स थे, चाहे वो कोई से भी हों, सब लीडर्स ने क्या किया, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ कि ना ये तो बिल्कुल क्रूअल एक्ट था। मतलब ऐसे कोई कर कैसे सकता है, इंसान होके कोई इंसान को इस तरीके से बेदर्दी से मार कैसे सकता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ फिर। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया। क्या था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉपरेट ही मत करो अंग्रेज़ों को, बिल्कुल कॉपरेट ही मत करना। 1920 में क्या हुआ, गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही आस्क्ड द पीपल, उन्होंने लोगों से कहा टू डिसओबे लॉज, जो इनके कानून है ना, ये जो अंग्रेज़ों ने बनाए हैं, इन्हें मत मानो। बायकॉट कर दो फॉरेन क्लोथ्स का, मतलब इनके कपड़ों को, बनाए हुए को मत पहनो। इनके गुड्स, इनके सामान का भी बायकॉट कर दो, कुछ मत खरीदो। गवर्नमेंट स्कूल्स, जो स्कूल अंग्रेज़ों के हैं उसमें अपने बच्चे पढ़ने ही मत भेजो, एंड कॉलेजेस में भी मत भेजो, ठीक है। इनका पूरी तरीके से, एक तरीके से इनको कॉपरेट नहीं करना है अब हमें, राइट। ध्यान रखना है, इसमें लॉ भी है कि लॉ भी नहीं मानने हैं इनके। दे वर आस्क्ड टू स्पिन, उन लोगों से कहा उन्होंने, क्या करो, बुनो, स्पिन करो, एंड वीव करो, कहाँ पे, खादी, एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। अच्छा, खादी, ठीक है। तो ये ना खादी बुनने पर बहुत ज़्यादा ही वो करते थे। खादी तो सबको पता है, गांधी जी से ही रिलेट करते हैं हम उस चीज़ को। इन्होंने ही बहुत ज़्यादा उस चीज़ को आगे बढ़ाया था, ठीक है ना। खादी के कपड़े पहनो, अपने आप चरखा चलाओ, एंड दैट इज़ ऑल, राइट। ये सब गांधी जी बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे से इस चीज़ को मानते थे वो। ऑल दो गांधी जी हैड अपील्ड टू ऑल टू बी पीसफुल, तो गांधी जी ने सबसे कहा भैया शांति बनाए रखना, मारधाड़ तब भी तुम्हें नहीं करनी है, वरना उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, ये चीज़ को उनको लगता था, ठीक है ना भाई। मारना नहीं है, क्योंकि सारे मनुष्य इंसान जो है उनके हिसाब से भगवान ने बनाए हुए हैं, तो हमें किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है, वो ये समझते थे। और फिर बात तो ये भी है कि भाई अगर हम भी मार रहे हैं और वो भी मार रहे हैं, तो उनमें और हमें तो कोई फ़र्क नहीं रह गया। तो ये सब चीज़ें थी, तो वो इस तरीके का सोचते थे। सम पीपल सेट फायर, कुछ लोगों ने क्या किया, आग लगाई टू अ पुलिस स्टेशन। अब क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ, जब गांधी जी ये सब कुछ कर रहे थे ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तब क्या हुआ, कुछ लोग तो, भाई सारे लोग तो गांधी जी की बात नहीं मान रहे थे, तो कुछ लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, ठीक है। चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में अराउंड 22 पुलिसमैन उसमें मर गए। अब गांधी जी को आया गुस्सा। गांधी जी ने बोला, यार गलत बात है, ये तो बहुत गलत है, तुमने भी तो वही किया, तुमने 22 लोग मार दिया। अब गांधी जी हो गए बहुत ज़्यादा नाराज़। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इमीडिएटली, उन्होंने अपना ये मूवमेंट जो था इमीडिएटली वापस ले लिया। भाई उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, लेकिन आपने 22 पुलिसमैन क्यों मारे, क्योंकि वो हिंसा को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपना नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट है वो वापस ले लिया। आप आ जाओ साइमन कमीशन पे।
नहीं, बीच में एक पैराग्राफ रह गया। द लीडर हु सपोर्टेड गांधी जी, जिन लीडर्स ने गांधी जी को सपोर्ट किया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और मौलाना आज़ाद, चित्तरंजन दास एंड जवाहरलाल नेहरू। ये सारे जो थे इनके साथ थे, मतलब वो इनकी बातों को फॉलो करते थे, राइट। अब आ जाओ जी साइमन कमीशन पे। ये साइमन कमीशन क्या है? द ब्रिटिश अपॉइंटेड अ कमीशन, जो ब्रिटिश थे ना उन्होंने एक कमीशन बनाया, ठीक है, टू रिव्यू द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, रिव्यू करने के लिए, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब हमारी कानून व्यवस्था को, ठीक है, हमारे कंट्री की, विच वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। भाई देखो, एक कमीशन बनाया, तुम समझो एक ग्रुप बनाया लोगों का, ठीक है, जिनको देखना था कि भैया लॉ एंड ऑर्डर सही से चले, क्योंकि चीज़ें हो रही थी आउट ऑफ कंट्रोल। 22 पुलिस वाले भी जला दिए ना हमारे देशवासियों ने, ये सब हो रहा था उस समय। तो ब्रिटिश को भी ऑब्वियस ही बात है, इंसान ही तो थे, उन्हें भी समझ में आ रहा था कि भैया सब गड़बड़ हो गया, ये तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, अभी तो शांति से थे लोग, अब इनको क्या हो गया, ऐसे क्या समझ में आ गया इतना। अब सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे, इनकी चीज़ें नहीं खरीद रहे थे, ये भी परेशान हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई ये परेशान नहीं हुए उस समय, कोई इनका कानून नहीं मानेगा, ठीक है, इनकी चीज़ें नहीं खरीदेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कानून व्यवस्था तो हो गई ना गड़बड़। तो उस चीज़ को संभालने के लिए एक तरीके से कमीशन बनाया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ? दिस वॉज द साइमन कमीशन, और उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया साइमन कमीशन। समझ में आया किस लिए बना था? लॉ एंड ऑर्डर को उस समय कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से, ठीक है। इट वॉज ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का एक ग्रुप था, लेड बाय ब्रिटिश पॉलिटिशियन। कौन चला रहा था इसको? सर जॉन साइमन, ठीक है, इसीलिए इनके नाम पे साइमन कमीशन होगा इसका नाम, राइट। द इंडियंस वर अगेंस्ट द कमीशन, अब भारतीयों को तो ऑब्वियस सी बात है इस कमीशन के खिलाफ होना ही था, ठीक है, बिकॉज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन वॉज मेड अ मेंबर ऑफ इट। एक भी इस कमीशन में लॉ एंड ऑर्डर संभालना भी था तो हमारे देश में भाई कोई इंडियन भी हो सकता था उसमें, लेकिन उन्होंने किसी इंडियन को रखा ही नहीं। इन 1929 व्हेन द कमीशन केम टू इंडिया, जब ये कमीशन आया ना भारत में, जो ग्रुप था ये आया ना जब भारत में, लीडर कौन था? सर जॉन साइमन, ठीक है। अब जब ये भारत में आया, देवर ग्रीटेड विद स्लोगन साइमन गो बैक, तो उस समय लोगों ने नारे लगाए, साइमन वापस जाओ यहाँ से। अ न्यू ग्रुप ऑफ यंग रेवोल्यूशनरी, अब आ गए भाई साहब हमारे वो वाले जो बिल्कुल युद्ध वुद्ध लड़ाई वड़ाई में खूब ज़्यादा वो रखते थे, एक तरीके से खिलाफ बोलने में एकदम निडर टाइप के थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मतलब ये ऐसे पीसफुल वाले नहीं थे, ठीक है, इनका तो नेचर ही कुछ अलग ही था। बीके दत्त एंड चंद्रा शेखर आज़ाद, ठीक है ना, ये बंदूक की भाषा ज़रा ज़्यादा समझते थे। बिकेम एक्टिव एंड पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम, उस समय ये लोग हो गए थे एक्टिव और बहुत ज़्यादा हो गए थे पॉपुलर लोगों के बीच में। अब आ जाओ नेक्स्ट बात में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे आया। तो कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। अब देखो, आपने पीछे हमारे लोगों को मरवाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है, अब साइमन कमीशन भी आप ले आए, उसमें भी कोई भारतीय नहीं है। पहले कांग्रेस ने कहा कि भी थोड़ा हमें गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने दो, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं भैया, हमें अपना पूरा स्वराज अपना ही चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारे देश को छोड़ो और जाओ यहाँ से, बस ये ना एकदम बर्दाश्त के बाहर है कि तुम लोग यहाँ पर रुको अब, ठीक है। अब हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अब हम कह रहे हैं कि आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए और हमें पूरी तरह से स्वतंत्र कर दीजिए, राइट, ये हो रहा था वहाँ पे। द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल इन दिसंबर 1929। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में, राइट। आवर लीडर्स even chose the tricolor flag in saffron, white and green as the flag of free India। हमारे तो लीडर्स इतने स्मार्ट थे उस समय, उन्होंने अपना झंडा भी चूज़ कर लिया था सैफरन, वाइट और ग्रीन कलर का, ठीक है, फ्री इंडिया का, ये स्वतंत्र इंडिया का झंडा है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में, 1929 में उन्होंने डिमांड की और 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। किसके साथ? गांधी जी एज अ लीडर। चलो गांधी जी वापस आ गए, गुस्सा कम हुआ और यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आ गए फिर वो। इट बिगिन विद डांडी मार्च, यहाँ पे भी गांधी जी कभी भी याद रखना, कभी भी वो लड़ाई को, हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इट बिगिन विद डांडी मार्च, इन्होंने डांडी मार्च निकाला। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ, ब्रिटिश ने जो था अलाउ ही नहीं करा द इंडियंस टू मेक सॉल्ट। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश लोगों ने हमें सॉल्ट बनाने से एक तरीके से अलाउ नहीं किया, मना कर दिया एक तरीके से, हम नहीं बना सकते। जैसे गांधी जी विद हिज फॉलोअर्स, उन्होंने डिसाइड किया, अपने फॉलोअर्स कौन होते हैं? जो उन्हें फॉलो कर रहे थे लोग, डिसाइड किया टू स्टार्ट सत्याग्रह बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, ठीक है। कैसे? ब्रेक करके सॉल्ट लॉ को, तुमने बनाया ना, हम नहीं बना सकते, तो गांधी जी का मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने ये किया। अब आ जाओ फिर नेक्स्ट क्या हुआ, है ना इंटरेस्टिंग बहुत ये चैप्टर।
क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 9 अगस्त 1942 गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट किया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब इन्होंने भी बोला अब निकलो यहाँ से, जाओ हमारे देश से, ठीक है। द कांग्रेस अपील्ड टू पीपल टू मेक अ मास मूवमेंट, कांग्रेस ने अपील किया लोगों से एक बहुत बड़े लेवल पर मूवमेंट के लिए। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू डू और डाई, अब गांधी जी ने लोगों से कहना शुरू किया करो या मरो, ठीक है। कुछ लोग तो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे होंगे ना, तो भाई सबका साथ चाहिए ना, जब सबको फ्रीडम दिलानी है। उन्होंने कहा या तो करो या तो मरो, एंड आस्क्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू क्विट इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा भारत छोड़ो। देयर वॉज हर्टल्स एंड प्रोटेस्ट एवरीवेयर, तो हर तरफ जो था भाई प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो चुका था, ठीक है ना। इनके खिलाफ लोग नारे भी लगा रहे थे, बोन फायर भी हो रहा था, बहुत बहुत कुछ हो रहा था उस समय, ठीक है। द गवर्नमेंट वॉज एंग्री, अब गवर्नमेंट जो थी वो बहुत नाराज़ थी, भाई उनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, उन्हें देश से निकाला जा रहा है, नाराज़ी होना है, कुछ तो होंगे नहीं। अब द पुलिसमैन वर ऑर्डर्ड, पुलिसमैन ने ऑर्डर दिए टू शूट, कि भाई गोली मार दो, टॉर्चर करो लोगों को, एंड जेल में डाल दिया उनके लीडर्स को, और सरप्रेस करने की कोशिश की इस मूवमेंट को भी, सरप्रेस माने दबाने की कोशिश की। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस वॉज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, वो थे लीडर किसके, हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं, ठीक है। हिज बिलीव वॉज दैट द ब्रिटिश वुड नॉट लीव इंडिया टिल दे वर पुश्ड आउट विद फोर्स, अब ये मानते थे कि भैया ये इतने प्यार से नहीं जाएंगे, इनको तो पुश आउट करना पड़ेगा, माने एक तरीके से बस ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा हमारे देश से, है ना। ही गेव अस अ फेमस स्लोगन जय हिंद, इन्होंने हमारे को एक फेमस स्लोगन दिया है, कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने, कौन सा, जय हिंद। बेटे अंग्रेज तो ऐसे थे, जैसे लेट्स सपोज आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, ठीक है, अब मेहमान आएगा, शुरू में तो बड़ा स्वागत करोगे, बड़े अच्छे से रखोगे, अच्छे अच्छे पकवान खिलाओगे, कुछ दिनों बाद ना वो आप ही पे ऑर्डर चलाने लग जाए, चलो भाई थोड़ा बहुत चला रहा है, ठीक है, उसके बाद वो बिल्कुल ही आप पे ही हावी हो जाए, फिर वो घर में आप अपने घर में नौकर जैसे हो जाओ, क्या करोगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब उसे धक्के मार के बाहर निकालोगे कि भाई निकल तू हमारे घर से, वही हुआ था हमारे देश में एक तरीके से। नेक्स्ट बात पे आ जाओ, नेताजी मोस्ट फेमस स्लोगन था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दो मतलब क्या होता है कि जैसे भाई ऐसे मूवमेंट्स में लोगों की जानें भी तो जाती ही है ना, तो एक तरीके से सपोर्ट मांग रहे थे वो लोगों का, राइट। अब आ जाओ, इंडिया गेट्स फ्रीडम, फाइनली इन सब की मेहनत रंग लाई और भारत को मिली आज़ादी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945, क्या हुआ 1945 में जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध, जो बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे देशों के बीच में हुआ, ग्रुप्स के बीच में हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, ये खत्म हुआ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टायर्ड ऑफ दिस वॉर, अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भैया वो थक चुकी थी इस लड़ाई से। अब देखो वही वाली बात है ना, उस मेहमान को अगर आप बहुत बुरे तरीके से परेशान कर दोगे और उस पर पीछे से 36 परेशानियाँ और होंगी, थक हार के ना वो चला जाएगा। यही हुआ यहाँ पर, तो द्वितीय विश्व युद्ध का इतना प्रेशर था, इतना सब कुछ हार गए थे, इतना कहना चाहिए थक गए थे उस युद्ध में, लड़ के परेशान हो चुके थे, ठीक है। अब यहाँ से इधर हमारे भारतीय उनके पीछे लगे हुए थे, जाओ 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 जाओ, इनके पीछे लगे हुए थे, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया चलो भैया हम जा रहे वापस यहाँ से। द यूएसए एंड यूएसएसआर हैड बिकम वर्ल्ड पावर्स, ये बन गए वर्ल्ड पावर्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के बाद। दे टू सपोर्टेड द इंडियन लीडर्स, इन्होंने इंडियन लीडर्स को सपोर्ट भी किया। द ब्रिटिश एग्रीड टू लीव इंडिया, ब्रिटिश जो थे वो एग्री कर गए, किस लिए, भारत को छोड़ने के लिए, फाइनली मान गए हैं, ठीक है ना। अगर आप सोच लो, देखो मतलब आपने हौसला नहीं हारा ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी जीत सकते हो। भारतीयों ने उस समय हिम्मत नहीं हारी थी, कितने लड़े वो, बहुत मर भी गए, बहुत कुछ हुआ उस समय, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और फाइनली वो जो थे फाइनली अपनी आज़ादी को पा ही लिया उन्होंने। बट द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन एक बहुत बड़ा बीज बो गए वो, भारत को 2 टुकड़ों में बांट गए, वो था एक इंडिया और एक पाकिस्तान है। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, अब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को 1947 को। ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन, इस हिस्टोरिक भाई ऐतिहासिक ओकेजन ही है बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू ने कहा एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, भाई एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर माने 12 बजे करीब, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब भारत सो रहा होगा, इंडिया विल अवेक, इंडिया जागेगा लाइफ के साथ और फ्रीडम के साथ, है ना। सुबह आएगी ना एक तरीके से फ्रीडम वाली, जब नेक्स्ट दिन आएगी। तो अब आ जाइए फ्री इंडिया में क्या हुआ, यहाँ देखो जवाहरलाल नेहरू टेकिंग ओथ, शपथ खा रहे ना,
वो तो नहीं है मैं भारत का नागरिक हूँ, भारतीयों के लिए ये सब करूँगा, इस तरीके से शपथ लेते हैं ये लोग भी, कसम खाते हैं देश की रक्षा करने की, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ निभाने की। तो ये प्राइम मिनिस्टर खा रहे हैं हमारे। अब फ्री इंडिया पे बात कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ही वॉज जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेजिडेंट। और ये जो बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो फर्स्ट प्रेजिडेंट बने थे। इंडिया हैज़ बिन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, भारत जो था एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना फॉर मोर देन 60 ईयर्स के लिए, राइट। इट हैज़ फॉट, ये लड़ा वॉर्स को एंड फेस किया इसने टेररिज्म को, बट स्टिल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। अब भाई हमने बहुत ज़्यादा आतंकवाद भी झेला है, लेकिन आज भी हम जो हैं वो यूनाइटेड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अब आ जाइए, ये हमारे लास्ट चल रहा है हमारे न्यू वर्ड्स पे। चैप्टर तो हो गया है हमारा फिनिश। न्यू वर्ड्स में है, पहला वर्ड है डिवाइड एंड रूल, टू कीप कंट्रोल ओवर पीपल, लोगों पे कंट्रोल रखना। बाय मेकिंग पीपल फाइट, जिससे लोग आपस में लड़ते रहें विद ईच अदर, इसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल, ठीक है। मतलब आपस में लड़वाओ और उनके ऊपर शासन करो, दोनों मिल जाएंगे तो उनकी पावर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बाइकआउट करना का मतलब क्या होता है? टू रिफ्यूज़ टू बाय और टेक पार्ट, रिफ्यूज़ कर लेना और उनकी किसी भी चीज़ में ना एक तरीके से पार्टी नहीं लेना, वो कुछ भी कराते रहें, ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, एक तरीके से उनका बाइकआउट कर दिया है। कमीशन का मतलब क्या होता है? एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल जो गिवन सम अथॉरिटी, है ना। मैंने बताया था ना, लोगों का एक ग्रुप था जिन्हें अथॉरिटी क्या दी गई थी कि आप जाके देखो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करो, साइमन कमीशन जब आया था। और हार्टल्स क्या होते हैं? टू रिफ्यूज़ टू वर्क इन प्रोटेस्ट, भैया हम काम नहीं करेंगे, है ना, तो यही होता है। अब जी यहाँ होता है फिनिश चैप्टर। अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करना, और बहुत ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, ठीक है। बड़ी कम ऐसी वीडियोज़ है, मैंने भी देखा यूट्यूब पे, मुझे लगा कि ज़रूरी है यार ऐसी वीडियोज़ बच्चों के लिए, जहाँ बच्चे जो हैं वो एक स्टोरी की तरह इन चीज़ों को समझ पाएँ। आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगा खैर ये चैप्टर। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय एंड कीप ऑन स्टडिंग।